रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और पेपर आपके पास कल बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर है, आईकॉम पार्ट 1 का। टोटल चैप्टर्स आपके पास 10 है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट गाइडलाइन करूंगा कि आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से आप लोगों ने करने हैं। सबसे पहले कि आपने पेपर जो है वो आपने पेपर को नीट एंड क्लीन करना है। पेपर की प्रेजेंटेशन आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पेपर की मार्जिन लाइन मार्कर को अच्छा सा यूज़ करना है आपने। बाकी पेपर की तरफ आते हैं कि बिजनेस मैथ की दो बुक्स, एक फेडरल बोर्ड की और एक रावलपिंडी बोर्ड की। जो पिंडी बोर्ड की आपके पास जो है वो अब्दुल्ला की है और दूसरी जो है वो नदीम की है, ठीक है। और बाकी हम आते हैं कि टोटल चैप्टर्स आपके पास 10 है। पहला जो आपके पास सेक्शन आता है वो आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आपका बुक के अंदर से ही आएगा। बाकी जो आपके पास टोटल चैप्टर्स आपके पास 10 है। पहला चैप्टर आपके पास रेशियो है, सेकंड आपके पास परसेंटेज आ गई आपके पास, तीसरा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, नंबर फोर्थ आपके पास यूनिटीज आ गया आपके पास, और नंबर 5 चैप्टर आपके पास फंक्शन एंड ग्राफ आ गया। नंबर 6 आपके पास लीनियर इक्वेशन आता है, और नंबर 7 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नंबर 8 आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, और नंबर 9 आपके पास बाइनरी नंबर, और नंबर 10 आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स। ये आपके पास टोटल आ गए 10 चैप्टर। अब इस 10 चैप्टर में से आपने शॉर्ट कहाँ कहाँ से करना है और चैप्टर नंबर आपके पास बड़े सवाल कहाँ कहाँ से आएंगे। जैसे कि बात की जाए सवाल नंबर 2 की तरफ जाएं तो 9 में से आपने 6 करने होते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट, उसमें से आपने 6 करने होंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसमें से शॉर्ट सवाल आपने कौन कौन से करने हैं जो आपके पास चैप्टर 1 के एंड पे दिया हुआ रिव्यू एक्सरसाइज, आपने वो लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपके पास सवाल आ जाते हैं रिड्यूस करें। रिड्यूस द फॉर्म रेशियो में अगर 5 मीटर है या 30 मीटर है, उसको कम से कम आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 1 रेशो आपके पास आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नंबर 1 आपके पास रिड्यूस फॉर्म आ गई, और नंबर 2 आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालें, जैसे प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन है, इसको आपने फाइंड करना है, वो इस तरह का सवाल आ जाता है। बाकी सम टाइम आपके पास डेफिनेशंस आ जाती हैं, जैसे कि एवरेज क्या है, रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। ये था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। बाकी चैप्टर नंबर 1 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी सम टाइम आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप मूव करें चैप्टर नंबर 2 की तरफ, परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज में आपने कम से कम यहाँ पे आपके पास कम से कम 2 से 3 सवाल शॉर्ट में आ जाते हैं। जैसे कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ 20 परसेंटेज ऑफ 160, या फाइंड द परसेंटेज ऑफ 50 परसेंटेज ऑफ 150, ऐसे निकालें, आप परसेंटेज को निकालें। जहाँ या आपके पास फ्रैक्शन में आएगा, उसको परसेंटेज से लेकर आना है, जैसे कि शो इन फ्रैक्शन परसेंटेज, या कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। सम टाइम डेफिनेशन भी आपके पास आ जाती होती है, जैसे कि परसेंटेज क्या है, कैश क्या है, डिस्काउंट क्या है, ये अपने डेफिनेशन भी सम टाइम आपके पास डेफिनेशन भी आ जाती है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, चैप्टर नंबर 3 की तरफ और 4 की तरफ। सम टाइम इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और मोस्टली जो आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। और यहाँ अमाउंट फाइंड करें, आप इसकी अमाउंट फाइंड करें, इससे आ जाती होते हैं। और सम टाइम इसकी एक या दो डेफिनेशन वो भी पूछ लेता है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। और जैसे कि चैप्टर नंबर 4 आपके पास एनईटी वाला है, उसमें से भी डेफिनेशन पूछ लेता है, इसकी टाइप्स क्या है, इसके जो क्वेश्चंस हैं कंपाउंडेड एनुअली है या सेमी एनुअली, इसमें से भी आपके पास एक या दो वो सवाल पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। मैंने एक स्कीम बनाई, इसको आप फॉलो करते हैं, जैसे फॉलो करें आप इसको। चैप्टर नंबर 5 मैंने बनाया हुआ लीनियर इक्वेशंस का, उसमें से भी आप पूछ लेता होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या फ्रैक्शन में दे देता है और इक्वल टू का निशान, और जब भी इक्वल टू का निशान आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उस एक्स की निकालते हैं वैल्यूज। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। टोटल आपके पास 9 क्वेश्चन हो गए, उसमें से आपने 6 करने होते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 7 की तरफ जाएं, मूव करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिफाइंड एंड राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स कितने हैं, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व करें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, बाय यूजिंग सिमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करें, वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं।
और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्व करें, कंप्लीटिंग पेयर सॉल्व करें। ये आपके पास जो है वो सवाल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव करें, चैप्टर नंबर 8 जो है वो सिमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई को सॉल्व करें, इसमें से लाजमी आपके पास आता होता है एक्स और वाई आपने फाइंड करना होता है। नेक्स्ट आपके पास आगे आपके पास फंक्शन एंड ग्राफ, चैप्टर नंबर आपके पास 5 है, ठीक है। फंक्शन एंड ग्राफ, इसमें से मोस्टली वो पूछ लेता है, एक या दो सवाल पूछ लेता है। फाइंड डोमेन फाइंड करें, रेंज फाइंड करें और फंक्शन बताएं इवन है या ऑड है, ये पूछ लेता है। सम टाइम वो डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कभी कभार वो सवाल भी आपको दे देता है इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है। नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर आप 9 की तरफ जाएं, बाइनरी सिस्टम। इसमें से मोस्ट आपके पास कन्वर्ट इनटू 10 बेस ऑफ 2, ये सवाल कभी कभार दे देता है। कभी डेसिमल को सॉल्व करें, कभी कभार ये दे देता है, ठीक है। मोस्टली चैप्टर नंबर 10 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स का। जैसे वो पूछ रहे हैं फाइंड दी इनवर्स, इनवर्स को फाइंड करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास 10th, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। 10th आपके पास इनवर्स फाइंड करें, ए स्क्वेयर फाइंड करें। ए स्क्वेयर को कैसे फाइंड करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और मोस्ट ऑफ के वन और मोर डेफिनेशंस भी आपको दे देते होते हैं, जैसे कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, एंड सो ऑन। बाकी जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि चैप्टर नंबर 9 आपके पास इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर बेस 2। ऐड प्लस वाला सवाल दे देगा, ये प्लस वाला टेबल आपको पता होना चाहिए। माइनस वाला सवाल दे सकता है, मल्टीप्लाई वाला सवाल दे सकता है, और सिंपल कोई डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। जो मैंने आपको डेफिनेशन सारी लिखवाई उसको आप लाजमी एक दफ़ा देख लीजिएगा। बाकी हम अब नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपका कहाँ कहाँ से आपके पास आना है। सबसे पहले आपने जब भी तैयारी करनी है लॉन्ग क्वेश्चन की, तो चैप्टर नंबर 10th और 9th लाजमी देखेगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक सवाल मुकम्मल आ जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर इनवर्स मेथड और क्रैमर रूल, इसमें से हमेशा हर साल पेपर में आया होता है। क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड मोस्टली जो आपके पास है वो आपके पास क्रैमर रूल आ जाता होता है, और बाकी इसका ए पार्ट आता है, ठीक है। सवाल नंबर 6 का ए पार्ट, और बी पार्ट कहाँ से आएगा, वो आपके पास चैप्टर नंबर 9 से आ जाएगा, बाइनरी सिस्टम से। जैसे कि ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई, ये वाले सवाल आपने लास्ट में देख लेने, जो एक्सरसाइज 9 चैप्टर के एंड में सेट बी में जो दिए वो आपने सवाल आपने लास्ट में देख लेना। बाकी नेक्स्ट मूव करते हैं। 3 सवाल होते हैं टोटल, आपने 2 करने होते हैं। एक सवाल आपका चैप्टर नंबर 10 और 9 से पूरा एक सवाल पूरा आपका अटैम्प्ट हो जाता है। बाकी आगे मूव करें, नेक्स्ट सवाल नंबर 4 का ए पार्ट मोस्टली चैप्टर 1 से आ जाता होता है। तो चैप्टर 1 से आपने लाजमी करने क्वेश्चन डायरेक्ट और इनवर्स वाले आपने लाजमी कर लीजिएगा। चैप्टर 1 का ए पार्ट आपके पास आ जाएगा इधर चैप्टर नंबर 1 से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और सेकंड पार्ट आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली इसी में से आपने आ जाता होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड करें, या परसेंटेज फाइंड करें, यूनिटी फाइंड करें, अमाउंट फाइंड करें, और प्रिंसिपल को फाइंड करें। जो ये था सवाल नंबर 4 आपके पास, ठीक। चैप्टर नंबर 5 के अंदर मोस्टली आपके पास आता है थ्योरेटिकल। सवाल नंबर 6 हो गया, ठीक है, उसका ए पार्ट या बी पार्ट सेट बी से उठा के दे दें। 3 वाला सवाल आपके पास, फाइंड द कंसेक्टिव 2 नंबर्स, फाइंड द कंसेक्टिव 4 नंबर्स, ठीक है। और बाकी चैप्टर नंबर 7 से इसका बी पार्ट, क्वाड्रेटिक क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, इसका भी मोस्टली जो सवाल है 3 से दे देते हैं, सेट बी से दे देते हैं। जैसे कि वर्ल्ड प्रॉब्लम है, फाइंड द कंसेक्टिव नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये आपके पास मोस्टली सवाल आ जाते हैं। ये था आपके पास स्केच बिजनेस मैथमेटिक्स का कंप्लीट वीडियो, देखिएगा लाजमी। बाकी कोई भी किसी को कोई इशू हो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।